देखिए, बिहार में जब जब खरमास आता है तब तब एक सुर्खियां उठती है और ये होती है वो कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। नीतीश कुमार खरमास के बाद खेल करेंगे, दही चूड़ा के बाद खेल करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जदयू ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी कर ली है, और क्या सच में बिहार में खरमास के बाद जो बातें उठ रही है वो सिर्फ अफवाह नहीं, वो सच होने वाली है? क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? साल का पहला दिन और इस तरीके से खबरें चल रही हैं। देखिए, पहले तो आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, चर्चा करते हैं जदयू आखिर किस राह पर चल रही है। सबसे पहले तो बीजेपी और जदयू में नंबर 1 की पार्टी बनने की हो रही है। बीजेपी भी चाह रही है कि जदयू मेरे मुकाबले नहीं आए, लेकिन जदयू चाह रही है कि बीजेपी और हम इक्वल इक्वल, यानी कि जदयू भी 89 सीट चाहती है और वहीं बीजेपी बीजेपी से ज्यादा सीट चाहती है। बीजेपी को 89 है, जदयू को 85 है, लेकिन जदयू चाहती है कि बीजेपी के मुकाबले आ जाए। अब देखिए, जैसे जैसे खरमास खत्म होने का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में बदलाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। पटना में जदयू हेडक्वार्टर के गेट पर 2 नए पोस्टर लगे हैं जो बिहार में चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों पोस्टरों पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर लगी है। वैसे तो निशांत की सियासी पारी के डेब्यू को लेकर चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चर्चा पर मुहर लगने जा रही है। पोस्टर सिर्फ मुख्यालय के बाहर ही नहीं लगाए गए हैं, पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर भी इसे लगाया गया है। यहाँ तक कि सीएम हाउस के एंट्री पॉइंट पर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। जदयू के नेता और प्रवक्ताओं की तरफ से अब भी खुलकर कहा जा रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। बिहार और जदयू के सियासी इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो पाएंगे कि जदयू में प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार के मन में होता है। नीरज कुमार हो या चाहे कोई और प्रवक्ता, बिना नीतीश कुमार की मर्जी के वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ऐसे में एक निजी चैनल से ये पता चला है कि नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने निशांत को पार्टी में लाने की तैयारी कर ली है। 13 दिसंबर से जदयू ने सदस्यता अभियान शुरू किया। अब सवाल ये है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो क्या नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ बेटे को जिम्मेदारी देंगे? क्या निशांत को मंत्री बनाकर सरकार में शामिल करेंगे, या निशांत को नीतीश सीधे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे जैसे कि पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं? या इन तीनों के अलावा कोई और विकल्प तो नहीं सोच रखा होगा? वैसे तो नीतीश कुमार परिवारवाद राजनीति के विरोधी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जदयू में निशांत के बाद कौन सा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसके बाद सीएम के करीबियों का मानना है कि निशांत को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनने में शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री का जब सवाल आएगा तो सियासी सुचिता को लेकर नीतीश पर सवाल उठ सकते हैं। बीजेपी क्या चाहती है? सूत्रों की माने तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में लाया जाए, लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल बिहार में जदयू के 85 विधायक हैं, विधान परिषद में 20 एमएलसी हैं, लोकसभा में 12 और राज्यसभा के 4 सांसद। इसके अलावा बिहार में करीब 15 से 16% वोट बैंक ऐसा है जिस पर बीते 20 साल से जदयू यानी नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है। नीतीश कुमार के सक्रिय नहीं रहने पर उनका वोट बैंक पूरी तरह बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा, इसकी संभावना कहीं नहीं दिखती है। ऐसे में नीतीश की विरासत अगर बेटे के हाथ में आती है तो महिला वोट और अति पिछड़ा जातियों का वोट भावनात्मक आधार पर उनके साथ जुड़ा रहेगा, यानी कि इमोशनल रूप से। निशांत के ना आने और जदयू के कमजोर होने पर इस वोट बैंक के आरजेडी और प्रशांत किशोर के शिफ्ट होने के डर है। जदयू को बचाने और आगे की रणनीति तय करने के लिए नीतीश और बीजेपी दोनों को ही निशांत को लाना होगा। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या नीतीश कुमार निशांत को लाएंगे, लेकिन ये फिर से खबरें उठने लगी है कि खरमास बाद नीतीश कुमार खेल करेंगे। खरमास के बाद नीतीश कुमार बड़ा प्लान सोच के रखे हैं। अब निशांत को लाने का भी प्लान हो सकता है या कोई और भी प्लान हो सकता है, लेकिन आज साल के पहले दिन भी ये चर्चा बहुत जोरों शोरों से उठने लगी है। आपको क्या लगता है कि क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।